नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीटी 2 साल के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बाद में दरअसल हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन करें कैसे करोगे, और ये वीडियो हमने 20 तारीख को बनाया था और 23 तारीख से ऑनलाइन आप कॉलेज चूज़ कैसे करोगे उसके संबंध में भी लिंक आ चुके हैं। तो आप क्या करना है आपको और किस प्रकार से आपको कॉलेज चूज़ करने हैं और किन किन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसकी अंतिम तिथि हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर इसकी अंतिम तिथि है वो 28 नवंबर 2020 रखी गई है और 30 तारीख को इसकी प्रथम आवंटित महाविद्यालय की सूचना आ जाएगी और 28 तारीख तक आपको कॉलेज आवंटित करने हैं, यानी कि कॉलेज का विकल्प चुनना है। उसके पश्चात कॉलेज आवंटित होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर आपने कॉलेज चूज करने के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो आपको अब करना है फिल कॉलेज चॉइस पर क्लिक। ठीक है, और फिल कॉलेज चॉइस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं फिल कॉलेज चॉइस, उसके बाद में आपसे चालान नंबर मांगा जाएगा और रोल नंबर, फादर नेम और पासवर्ड जो आपने वहाँ पर क्रिएट किए होंगे वो सभी एंटर करोगे। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करोगे। आपने जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप अब कॉलेज फिल जो चॉइस है वो फिल करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको कॉलेज चॉइस करने हैं, उसके बाद में एक बार के लिए चेक कर लें, उसके बाद में इसको फाइनल के लिए सबमिट कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप प्रोसीड पर जाओगे और प्रोसीड पर जैसे जाते हैं तो उसके बाद में आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से आपको किस प्रकार से अपनी कॉलेजेस चॉइस करने हैं। और सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस करनी है आपको कि पहली चॉइस अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मिलती है तो किस चॉइस पे मिलनी चाहिए। जैसे कि अब हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट चॉइस जैसलमेर कर दिया, और उसके बाद में हमने कर दिया बाड़मेर, और उसके बाद में कर दिया हमने जोधपुर, और उसके बाद में हम करते हैं पाली। तो ये कर दिया, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 5 चॉइस करना ज़रूरी है। अगर आप कर रही हैं तो आपको 5 चॉइस तो कम से कम फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और अंत में जैसे कि हम कोई भी एक कर लेते हैं, बीकानेर, तो क्या करेंगे, जालौरी कर देते हैं। ठीक है, 5 तो कम से कम आपको यहाँ से चूज करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद में बात आती है कि अब आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हम जिस सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर में अगर देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जैसलमेर है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको जाना है नीचे, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी एक चूज़ करना है यहाँ पे। और जैसलमेर की कॉलेज में आपको अब जैसे अपन यहाँ से करना चाहें तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अपडेट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने पहली कोई कॉलेज चॉइस कर दी और चॉइस करने के बाद में ओके पर क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुई है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्लस का निशान है, तो प्लस का निशान पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो कॉलेज आपने यहाँ चूज़ की थी वो यहाँ पर चूज हो चुकी है। इस प्रकार से आपको अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कॉलेजेज चॉइस कर सकते हो आप। जैसे कि अब हम वापस देखते हैं बाड़मेर की ओर। तो बाड़मेर में जैसे कि अपन देखें तो बाड़मेर में जैसे ये कॉलेजेज हैं, ठीक है। और इन कॉलेजों में जैसे कि ये अलग अलग कॉलेज हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लव कुश हो गया, ये हो गया, और ये हो गया महेश, हो गया महेश टीटी, हो गया मरुद्रा, हो गया RRTT, हो गया। तो इस पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में अच्छा, तो एक ही ऑप्शन अपन चूज कर सकते हैं इसमें कोई भी, फिर बाद में प्लस पे करते जाओ। तो इस प्रकार से आपको सारी कॉलेजें चूज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अपन करेंगे इस प्रकार से ये कॉलेजों का तो ये सारी कॉलेज आप इस प्रकार से चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, ये जैसे हो गया तो इनके नंबर अच्छे हैं, 400 के बराबर है। तो मुझे लगता है कि कम कॉलेजेस में भी इनका नंबर आ सकता है।
तो हम यहाँ पर इनके लिए कम ही कॉलेज भरेंगे। और लास्ट में आपसे ये पूछा जाता है कि अब जैसे एनीवेयर इन राजस्थान, अगर आपको ऊपर जो आपने कॉलेजेस भरी है इसमें से अगर कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो आप राजस्थान में किसी भी स्थान पर जाना चाहोगे या नहीं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इनके लिए नो का स्थान, मतलब जो कॉलेज हमने चूज़ की है अगर वो नहीं मिलती है तो हमें किसी दूसरे कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया है। तो हमने जैसे 8 कॉलेज भर दी और 8 कॉलेज भरने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक प्रोसीड नामक बटन आ रहा है, यहाँ पे हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया तो क्लिक किया तो ठीक है, और क्लिक जैसे हमने किया तो ये सारी की सारी कॉलेजेज है वो सीरियल वाइज हमारे सामने आ जाती है कि ये कॉलेज आपने चूज की है। ठीक है, तो इन कॉलेजों के बारे में आप भरे गए विकल्पों में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो सेव बटन दबाने के पश्चात होम पेज पर जाना है आपको, उसके बाद में आप अपडेट पर भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी कॉलेजेस भरी है तो ये होगी कॉलेजेस, इनके नंबर अच्छे हैं, हमने नो किया है राजस्थान ओल्ड राजस्थान के लिए। तो अब हम करेंगे सेव पर क्लिक। तो सेव पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये सारी की सारी रेफरेंस सहित हमारे सामने ये आ गई जी। ठीक है ना, तो इसको आप प्रिंट यानी कि सेव करके रख सकते हो। अन्यथा अब जैसे कि अब इसके पश्चात आपको अपडेट के साथ फाइनल सबमिट भी करना होता, लॉक करना होता। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तय सीमा में तो स्वतः ही लॉक कर दी जाएगी कॉलेज पीटीटी के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि ये कॉलेजेज आपने चूज़ की है, उसके बाद में इस पेज को आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे और उसके बाद में आपको बैक जाना है। और जैसे कि इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, प्रिंट पर जाते हैं और प्रिंट पर जाने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे उसको सेव करने के पश्चात आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद में आप के द्वारा भरे गए कॉलेज में अगर आप किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो अपडेट कॉलेज चॉइस पर क्लिक कीजिए। और नहीं करना चाहते हैं और आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए लॉक कॉलेज चॉइस, और ये यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जब ऑनलाइन कॉलेज चॉइस करना है तो उसमें विशेषकर ध्यान रखें कि अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं तो आपको कम कॉलेजेस चॉइस करने चाहिए। क्योंकि होता ये है कि अगर आप कम कॉलेज चॉइस करते हैं तो आपको फर्स्ट वाली कॉलेजेस मिल जाती है, अगर आप ज़्यादा कॉलेजेस चॉइस करते हैं तो लास्ट वाले कॉलेजेस मिलने के चांस होते हैं। अगर आपके कम नंबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस चॉइस कीजिए। और अगर आप राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में बीएड डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप यस पे कीजिए, अन्यथा आप नो पर कर दीजिए, वो आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।